नमस्ते बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का इनविटेशन राइटिंग टॉपिक करेंगे। इनविटेशन राइटिंग यानी कि निमंत्रण पत्र लेखन। पत्र लेखन। अब निमंत्रण पत्र दो तरह के होते हैं आपके कोर्स में। दो तरह के हैं, एक तो है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि कोई संस्थान या कोई ऑफिस, कोई कार्यालय या कोई बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को भेजता है, और दूसरा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब एक व्यक्ति अपने पर्सनल रिश्तेदारों वगैरह को भेजता है। अब इनविटेशन लिखने के कुछ रूल्स हैं, पहले हम शॉर्ट में फटाफट से वो रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1, ओकेजन। इनविटेशन किस ओकेजन के लिए किया जा रहा है, दिया जा रहा है, को साफ साफ दर्शाया हुआ होना चाहिए। दूसरा, आमंत्रित करने वाले यानी कि होस्ट जो है का नाम साफ साफ लिखा हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो कार्यालय हो या कोई व्यक्ति हो। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट एंड डे। इनविटेशन या जो फंक्शन है वो डे और डेट दोनों, प्लस टाइम और वेन्यू, ये चारों चीजें बहुत अच्छे से उस इनविटेशन कार्ड या लेटर में होनी चाहिए। फिर अलंकृत और सभ्य भाषा का प्रयोग हो, ताकि इनवाइट करने वाले को या इनवाइट आप जिसे कर रहे हैं उस व्यक्ति को आपके वहां तक आने के लिए थोड़ा सा वो अपने आप को मोटिवेट कर सके। तो ये कुछ रूल्स हैं इनविटेशन लिखने के। एक और छोटी सी चीज है, पांचवा हम देख लेते हैं। इनविटेशन कार्ड जो होता है वो हमेशा ब्लॉक बनाकर ही लिखा जाता है। तो हम जब भी इनविटेशन लिखेंगे ये ध्यान रखेंगे कि हम इनविटेशन ब्लॉक बनाकर फिर लिखें। अब आप, ये तो रूल थे आपके सामने, मैंने फटाफट से पढ़ लिए, आपको समझ आ गए होंगे। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकंड 2 सेकंड में आपको टाइम देती हूँ, क्योंकि ये 12th में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आता है इनविटेशन का एग्जाम्पल। हम एक इनविटेशन क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ और उसी बेस पे हम एक इनविटेशन लेटर लिखेंगे। तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है और मुझे इनविटेशन लेटर दूसरे बोर्ड पे लिखना है, तो मैंने छोटे बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिख के रखा है। मैं आपके लिए रीड आउट कर लेती हूँ। यू आर स्टूडेंट ऑफ नीरज पब्लिक स्कूल। आप नीरज पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, विच इज गोइंग टू होल्ड इट्स एनुअल फंक्शन। आपका स्कूल जो है नीरज पब्लिक स्कूल अपने स्कूल के लिए एनुअल फंक्शन रखने जा रहा है। द एजुकेशन मिनिस्टर हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। और चीफ गेस्ट जो है कौन रहेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर। तो अब आपको क्या करना है, ड्रॉ एन इनविटेशन कार्ड टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एंड गेस्ट। आपको उस स्कूल के लिए या अपने स्कूल के लिए एक इनविटेशन कार्ड ड्रॉ करना है, जो कि फाइनल होके पेरेंट्स के पास भेजा जाएगा। तो अब हम ये काम करेंगे कि हम अब एक इनविटेशन लेटर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ लिया था, इसलिए मैं सीधे सीधे इनविटेशन लेटर लिखने पे आ रही हूँ। तो मैंने कहा था कि हम इनविटेशन लेटर जब लिखते हैं तो एक ब्लॉक बनाते हैं। तो पहले मैं ब्लॉक बना देती हूँ, 3 साइड्स खींचूंगी उसकी, चौथी साइड नहीं खींचूंगी। क्यों? क्योंकि वो आखिर तक कहाँ तक जाएगा, इसलिए जब हमारा इनविटेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं नीचे की लाइन खींचूंगी। अब हमारा स्कूल का नाम है नीरज पब्लिक स्कूल धौलपुर। हम सिटी कोई भी ले सकते हैं, मैं धौलपुर ले रही हूँ। तो अब हम स्कूल का नाम लिखेंगे या संस्था प्रधान, और अब इनविटेशन है तो सबकी तरफ से जाएगा। तो द प्रिंसिपल, स्टाफ,
and students. The principal, staff and students of अब हम संस्था का नाम या इनवाइट करने वाले का, तो अभी संस्था की तरफ से जा रहे हैं हम, फॉर्मल इनविटेशन है, तो नीरज, हम चलो इसको बोल्ड लेटर्स में लिख लेते हैं और सुंदर सुंदर सा, क्योंकि इनविटेशन लेटर काफी अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। नीरज पब्लिक स्कूल धौलपुर। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए लाइन बाहर जा रही है, जबकि हमें ब्लॉक के अंदर ही रखना है, और मैंने इसको शॉर्ट में इसीलिए किया है क्योंकि मेरे पास बोर्ड की लेंथ कम है। तो अब हम आगे, इसकी लैंग्वेज मैंने कहा सभ्य और सुसंस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉर्डियली। अब ये इस तरह के वर्ड है जो अच्छे लगते हैं पढ़ने और सुनने में, तो हम वो देखेंगे। cordially invites your presence on the auspicious, अब आगे उधर जगह कम है, auspicious occasion। अब क्या करेंगे हम, ओकेजन का नाम, कौन सा ओकेजन है वो नाम हम बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। द एनुअल फंक्शन, ये है, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, ऑफ देयर स्कूल। अब हमें क्या करना है, हमने एनुअल फंक्शन रखा है तो लोगों को हमें उसका जगह, डेट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो डेट एंड डे, पहले हम डेट लिखेंगे। डेट मान लो इट इज 22 नवंबर, और हम डे लिख सकते हैं, मान लो इट कैन बी मंडे। मैंने मर्जी से कुछ भी लिखा है तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए अलग से कर लेते हैं, मंडे। फिर इसमें आएगा टाइम, टाइम ये भी करना था हमें, आप कर सकते हैं 11 AM ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स इसलिए क्योंकि ये तो लंबा चलेगा, एक बार 11 पे शुरू और ख़त्म नहीं हो सकता। फिर है वेन्यू, ये भी ज़रूरी है। द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल का ऑडिटोरियम ये इसका प्लेस है। लोग और कहीं पे भी कर सकते हैं, इसलिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो उनको आने की जगह या प्लेस भी तो पता होना चाहिए। यहाँ तक तो एक नॉर्मल चीज़ हुई। अब आता है कि हम किसे चीफ गेस्ट बना रहे हैं, तो चलिए पहले सीधा नाम लिख देते हैं, हम लैंग्वेज नहीं बनाते। मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा। आप इसको अलग बोल्ड वगैरह कैसे भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट मिनिस्टर एजुकेशन, द एजुकेशन मिनिस्टर विल बी। अब इससे आगे नीचे बहुत हो जाएगा तो मैं इसको, इसलिए मैंने यह लाइन कंप्लीट नहीं की क्योंकि हमारा अभी बहुत सारा इनविटेशन बाकी पड़ा है। तो हम ऊपर लिखते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। ब्लॉक कंप्लीट यहाँ बना लेते हैं। विल बी द
chief guest and give away the prizes to the winners. ठीक है, यहाँ हमारा मेन इनविटेशन कंप्लीट होता है. इसके बाद कौन इनवाइट कर रहा है उसका सील साइन अथॉरिटी तो वो हमें शो करना ही पड़ेगा. तो दैट वी आर गोइंग टू शो ओवर हियर. RSVP, फिर आ जाएगा द प्रिंसिपल, वापस स्कूल का नाम नीरज पब्लिक स्कूल धौलपुर और कॉन्टैक्ट नंबर. यहाँ कुछ भी आप नंबर दे दीजिए. जैसे स्कूल का है तो हम 0 STD समथिंग समथिंग लाइक दैट वी विल राइट. तो इस तरह से अब फिर हम इस ब्लॉक को बंद कर देते हैं. यहाँ आके हमारा मेन इनविटेशन कंप्लीट होता है. तो ये हमने लिखा है इनविटेशन. तो आप एक बार इस पे नज़र मार लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वी आर कंप्लीट विद द इनविटेशन. थैंक यू.